बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी के प्रथम नगर आगमन पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मीडिया से मुखातिब होते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात कि मैं अपने समाज से आता हूं। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और प्रत्यक्ष रूप से पार्टी के लिए कार्य करता रहा हूं। सरकार और संगठन के बीच दूरियों की बातों का खंडन करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार कार्यकर्ताओं की तपस्या का फल है। कार्यकर्ताओं की न सुनी जाने के सवाल में कहा कि हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी की सरकार ने पार्टी के सारे कोर एजेंडे के विषय पूरे करते हुए राम मंदिर का निर्माण करा रही है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य पे कार्य करते हुए अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, माफिया तंत्र का समूल नाश करना हमारे एजेंडे में था, जिसे हम पूरा कर रहे हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पे कहा कि ये राजनीतिक विषय है और ये राजनीतिक दलों की हताशा का परिणाम है। इन लोगों ने किसानों के कंधे पे बंदूक रख अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। पश्चिमी यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिलों की 58 में से 46 सीटें बीजेपी ने जीती थी। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के 100 विधायकों वाले बयान पे कटाक्ष करते हुए कहा कि अखिलेश को अपने परिवार, अपने घर, अपने कुनबे, अपने विधायकों को और अपने गठबंधन के पार्टनरों को संभालना चाहिए। हालांकि बड़ी संख्या में उनके विधायक हमारे संपर्क में हैं। अपने मनोनयन के बारे में बताया कि स्वतंत्र देव जी सरकार में मंत्री बन गए तो हमारे यहाँ एक पद, एक सिद्धांत की नीति है, जिसके तहत उन्होंने त्याग पत्र दिया है और उनके शेष बचे कार्यकाल के लिए मुझे मनोनीत किया गया है। दूसरा हमारा आज का विषय है स्थानीय निकाय चुनाव। तो सामान्यतः दिसंबर माह में नगर निकायों के चुनाव प्रस्तावित हैं। 17 नगर निगम हैं और 199 नगर पालिकाएं हैं और 528 समथिंग, मैं करेक्ट नहीं हो सकता, कम, ये नगर पंचायत हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नगर निकाय के चुनाव चेयरमैनी के भी, मेयर के भी और सभासदों के भी अपने सिंबल से लड़ती है। पिछली बार 16 नगर निगम के चुनाव हुए थे, हमने 14 जीते हैं। आपके 17 नगर निगम हैं। हमने संकल्प लिया है सारे नगर निगम हम जीतेंगे। सभासदों में भी, बोर्ड में हमारा बहुमत हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जो 199 नगर पालिकाएँ हैं, पिछली हमने लगभग 75 जीती थी। आपके 90% नगर पालिका जीतने का हम लोगों ने लक्ष्य लिया है। और नगर पंचायत भी हम लोग प्राथमिकता के आधार पर जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जो काम नगर निकायों में, नगरीय क्षेत्रों में किए हैं, उन कामों के आधार पर और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत के आधार पर हम लोग ये चुनाव लड़ेंगे। तो डिप्टी सीएम सामने और अखिलेश में नोक-झोंक हुई थी, उसके बाद इतने वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश के और ये छोटी बात को जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इससे राजनीति की गरिमा गिरती है। मेरा निवेदन ये है अखिलेश जी से कि मर्यादा में रह के हमें अपनी बात कहनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति हम वैचारिक रूप से विरोधी हैं और हमारा कोई वैसा विरोध नहीं है, वैचारिक विरोध है हमारा। और विधानसभा में भी जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी निंदा भी की। सर, बीजेपी लोकतंत्र का समर्थन करने वाली पार्टी है। पहले जो है संगठन में चुनाव होते थे, अब जो है पदाधिकारी जो है निर्वाचित होते हैं। तो क्या चुनाव निर्वाचन आपका, मेरे सुन लो, आपका प्रश्न एक ही है। निर्वाचन भी वही है, चुनाव भी। भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर चुनाव से ही खड़ा होता है। मेरा मनोनयन हुआ है और इसलिए हुआ है कि प्रदेश के सरकार अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी सरकार में मंत्री बन गए। हमारे यहाँ एक पद, एक सिद्धांत की नीति है, उन्होंने त्यागपत्र दिया है और उनके शेष बचे कार्यकाल के लिए मुझे मनोनीत किया गया। तो माना जाए आगे सारा संगठन का स्ट्रक्चर बनेगा और स्ट्रक्चर में हम अपने संगठन का पुनर्गठन करेंगे। पहले बूथों का गठन करेंगे, फिर मंडलों का करेंगे, फिर जिलों का करेंगे, फिर प्रदेश का करेंगे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव करेंगे। अच्छा, ये आप किसान बेल्ट से आते हैं। एक अभी आज बयान दिया है बुलंदशहर में सतपाल मलिक साहब, गवर्नर साहब ने, कि अगर सरकार ने एमएसपी की बात नहीं मानी है तो मैं इस्तीफा दे करके सरकार के खिलाफ किसानों के साथ खड़ा हूं। आप भी उसी बेल्ट से आते हैं, क्या लगता है? देखो, ये सब राजनीतिक विषय है। किसान आंदोलन राजनीतिक दलों की हताशा का परिणाम था। उनके पास अपना कोई मुद्दा नहीं था। सरकार को घेरने के पास उनका कोई इश्यू नहीं था। वो अपने सब आपसी परिवार के झंझटों में फंसे हुए थे। उन्होंने किसानों के कंधे पे बंदूक रख के अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश की और उसका जो संदेश है, एक किसानों के तथाकथित नेता हैं बड़े योगेंद्र यादव,
उन्होंने अपने बयान में भी पीछे कहा था कि हमने बहुत अच्छी पिच बना के दी लेकिन अखिलेश बैटिंग नहीं कर पाए, तो वो सब दर्शाता चीज़ें। अब राजनीतिक दलों के पास कोई बीजेपी को या कहीं भी समाज में अपनी बात कहने का कोई आधार बचा नहीं, कोई विषय बचा नहीं, तो वो अलग अलग इस प्रकार के सामाजिक विषय उभार कर इन विषयों को आगे बढ़ा। सवाल ये कि राज्यपाल ने कहा है मंच से अभी भाषण दिया कि मैं उनके बयान, ऐसा देखो वो क्या बयान देते हैं, वो बयान काफ़ी समय से दे रहे हैं, मैं उनके बयानों को गंभीरता से लेता नहीं। और मेरा कहना ये है कि किसान आंदोलन के पीछे राजनीति थी और राजनीति आगे भी हो सकती है, राजनीतिक दलों का एजेंडा था, लेकिन प्रदेश की जनता जनादेश दे चुकी है। और मैं आपको बताऊं 6 या 7 चरणों में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए थे। जो पहला चरण है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का, उसमें से सारा क्षेत्र 90% वही क्षेत्र कवर होता है जिसे आप आंदोलन से प्रभावित बता रहे हो। तो उसमें शामली जिले लिखो आप, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, ये जिले हैं। तो ये सब वही जिले हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट, अगर किसी चरण में सबसे ज़्यादा सीटें जीती है तो इसी चरण में जीती है। 58 में से 46 सीटें बीजेपी जीती, कोई दूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तपस्या का परिणाम है सरकार, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के एजेंडे पे चल रही है सरकार। आप विचार करो, 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, हमारे विचार का संगठन है, बाद में परिवर्तन होकर हम बीजेपी में बनाई हमने। तो हमने कहा भाजपा की सरकार बनेगी या जनसंघ की सरकार बनेगी तो हम धारा 370 कश्मीर से हटाएंगे। हमने कहा उसी समय नेहरू लियाकत समझौते के बाद के शरणार्थियों को नागरिकता देंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे। 1988 में हमने कहा भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर के निर्माण में आने वाली बाधाएं दूर करेंगे। उस समय तो सरकार थी नहीं जी। 51 के 63 साल बाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर हमें मिला 2014 में। 88 के 26 वर्ष बाद हमें सरकार बनाने का अवसर मिला मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये बीजेपी के कोर एजेंडे के विषय थे। मेरी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने सारे कोर एजेंडे के विषय पूरे किए हैं। ये कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने कार्यकर्ताओं ने जीवन लगाया जिन विषयों के लिए, और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, माफिया तंत्र का समूल नष्ट करना है, ये हमारे घोषणा पत्रों में है। सारे घोषणा पत्र आप निकलवा लो, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो सरकार कार्यकर्ताओं के एजेंडे पर काम कर रही है। हमारे लिए, मेरे सब कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। हम इसीलिए हमारे पुरखों ने भारतीय जनता पार्टी को तपस्या करके यहाँ तक पहुँचाया।